आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला सवाल है, गिवन दैट द सेट ए सेट आपको मिला हुआ है FACE एंड बी सेट EGDF आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ये दोनों सेट जो हैं सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट आपके पास है ABCDEFG, ठीक है। तीन आपको सेट मिले हुए हैं। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, आपने ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने सॉल्व करना है, जो सवाल सेट आपको मिले हुए हैं। सबसे पहला सवाल है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। ये आपको पता है, मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से आप ए सेट को माइनस कर दो तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिखा पूरा माइनस ए सेट। अब कौन कौन से नंबर सेम है वो माइनस हो जाएंगे, बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका आंसर होगा। तो ए और ए सेम है, ये माइनस हो गया। बाकी बचा बी, सी और सी भी सेम है, ये भी माइनस हो गया। डी बचा, ई और ई भी सेम है, एफ भी सेम है, बाकी लास्ट में बचा जी। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम वही है कि यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो आप। यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस बी सेट, इसमें जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दो। जैसे ई आपके पास सेम है, जी आपके पास सेम है, डी है, एफ है, बाकी आपके पास बचा ए बी सी। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नंबर 3 है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का आपने इंटरसेक्शन करना है। पहले आपने ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन सिंबल, और बी सेट लिखा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स होंगे वो आपने नीचे लिखना है। तो एफ और एफ एक जैसा है दोनों में, ये लिखा। ई भी आपके पास सेम है तो ई लिखा, ई एफ आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये जो ए यूनियन बी है इन दोनों का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ए यूनियन बी करोगे, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। ए सेट लिखा, यूनियन बी सेट, ठीक है। ए और बी को आपने दोनों को तरतीब से लिखना है। सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर ए है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सी, डी, ई, एफ, जी। ये दोनों सेट को आपने यूनियन करके लिख दिया। अब इस ए यूनियन बी का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्योंकि सवाल में आपको होल कॉम्प्लीमेंट मिला हो। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप इस ए यूनियन बी को माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से। आपने यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस ए यूनियन बी, तो जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको माइनस करके जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। ए और ए माइनस हो गया, बी इसमें नहीं है तो आपने बी लिखा। सी भी माइनस हो गया, डी, ई, एफ और जी ये सारे माइनस। लास्ट में आपके पास आंसर क्या बचा, बी। तो ये सवाल का आंसर है। नंबर 6 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन करवा देना, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट लिखा आपने माइनस ए। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो इसलिए ए माइनस करोगे। तो ए और यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को माइनस किया तो आपके पास बचा बी, डी और जी। ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया आपने बी सेट को, तो आपके पास बचा ए बी सी। बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया आपके पास। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को आपने क्या करना था, इंटरसेक्शन करना था। तो आप इन दोनों को इंटरसेक्शन कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट लिखा आपने सेट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में जो सेम एलिमेंट होंगे वो आप नीचे लिखोगे। तो इसके अंदर सेम एलिमेंट कौन से हैं, इनमें सेम एलिमेंट आपके पास बी है, तो इसका आंसर बी आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 7, 8 और 5 ये तीन आपके होमवर्क है, ये आपने खुद लिखने। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास, गिवन दैट सेट ए सेट जो आपको मिला हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। ए सेट जो होगा वो इवन इंटीजर्स का होगा जो 10 से छोटे होंगे, और बी सेट आपके पास होगा एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10। ऑड इंटीजर्स होंगे जो 10 से छोटे होंगे। और यूनिवर्सल सेट आपको मिला होगा एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, पॉजिटिव इंटीजर्स जो 10 से छोटे होंगे। तो ये पूरा सवाल है, इसमें तीन आपको सेट मिले हुए और इनके पॉइंट्स आपने हल करने। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों सेट बनाकर दिखा दिए। ए सेट है आपके पास 2, 4, 6, 8, बी सेट है आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, और यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला आपका जो सवाल है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपने पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर यूनियन करना है ए के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपने यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट आपने लिखा माइनस बी सेट, जो सेम है वो छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचेंगे वो आप नीचे लिख दोगे। 1 और 1 माइनस हो गया, बाकी बचा 2, 3 भी माइनस हो गया, 4, 5 माइनस हो गया, 6 बचा, फिर 7 माइनस हो गया तो 8 बचा। ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको यूनियन कर देना है ए के साथ। तो आपने ए सेट लिखा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को तरतीब से लिख दो। 2 पहले आ गया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो ये ए यूनियन बी हो, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है। सवाल नंबर 10, 11 और 10 और 11 ये दोनों आपके होमवर्क की, आप खुद लिखोगे। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 12, ये आपको हल करता हूँ। ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। साइमेट्रिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जब आप ए और बी को आपस में साइमेट्रिक डिफरेंस करो, मतलब जो सेम एलिमेंट होंगे दोनों में, वो छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे ए में भी और बी में भी, वो आपका आंसर होगा। तो ए सेट है आपके पास 2, 4, 6, 8 और बी सेट है आपके पास 1, 3, 5, 7, 9। इन दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं? कोई भी नहीं है। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। इन दोनों में सेम कोई भी नहीं है। तो इन दोनों के एलिमेंट्स को आप तरतीब से उतार दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये एक साइमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर आ गया। ठीक है। सवाल नंबर 13 है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। बी सेट को आप माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से, आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया 2, 4, 6, 8। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको ए में से माइनस कर देना है आपने बी कॉम्प्लीमेंट को। तो आपने ए सेट लिखा माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, जो सेम होंगे उसको छोड़कर बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। 2 और 2 सेम है, कैंसिल हो गया। 4, 4 सेम है, ये भी कैंसिल हो गया। 6 और 6 भी कैंसिल हो गया। 8 और 8 भी कैंसिल, बाकी आपके पास कुछ नहीं बचा, तो खाली सेट इसका नल सेट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। ये आप खुद करके आपने मुझे चेक करवाना है, व्हाट्सएप करनी है 10 बजे। इन सवालों में कुछ आपको ना समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, और इसको शेयर करें कॉपी के ऊपर।